द्रव्य पार्ट 1 में द्रव्य की निरुक्ति, परिभाषा, लक्षण और द्रव्य का पंचभौतिकत्व तथा द्रव्य का औषधत्व और थोड़ा सृष्टि क्रम के बारे में जाना था। इसमें हम द्रव्य पार्ट 2 में द्रव्य की प्रधानता के कारण को समझेंगे। यहाँ पे देखने लायक बात यह है कि सुश्रुत तथा नागार्जुन ने जब भी द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि का वर्णन किया है तो उसमें प्रत्येक के वर्णन के समय प्रत्येक को क्या बताया है कि श्रेष्ठ बताया है या प्रधान बताया है। तो ऐसा करने का कारण यही हो सकता है कि चूंकि जिस प्रकरण में हम द्रव्य का वर्णन कर रहे हैं वहाँ द्रव्य को श्रेष्ठ बता रहे हैं, रस का वर्णन करते हैं तो रस को श्रेष्ठ बताते हैं। इसका कारण यही है कि सबका अपना अपना विशेष महत्व है और सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी को दिखलाने के लिए आचार्यों ने इस प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार द्रव्य की प्रधानता के जो मुख्य कारण हैं वो कितने हैं? 9 हैं। क्या क्या है? व्यवस्थित्व, नित्यत्व, स्वजातीय अवस्थान, पंच इंद्रिय ग्रहण, आश्रयत्व, आरंभ सामर्थ्य, शास्त्र प्रामाण्य, क्रमापेक्षित और एक देश से साध्यत्व। इसके अलावा भी नागार्जुन ने कुछ और युक्तियाँ दी है जिसमें द्रव्य को प्रधान बताया गया है। वो है तरतम योग अनुपलब्धि, विकल्प सामर्थ्य और प्रतिघात सामर्थ्य। अब इसको हम एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं कि कौन क्या सा चीज़ है। व्यवस्थित्व का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित्व का मतलब होता है स्टेबिलिटी। द्रव्य अपने आप में व्यवस्थित है, जबकि रस आदि क्या होते हैं वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आम्र का, अगर हम आम्र का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि आम्र जो है वो अपने प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक क्या है? आम्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक आम्र ही है, जबकि उसके रस, गुण या इत्यादि क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में हरा होता है, फिर पीला, लाल वगैरह वगैरह। इस तरह से रस और गुण और कर्म बदलते रहते हैं। दूसरा है नित्यत्व। अन्य द्रव्यों की तुलना में द्रव्य के अन्य भागों की तुलना से रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि की तुलना में जो है द्रव्य क्या होता है? नित्य होता है। नित्य का अर्थ क्या है कि यह अधिक देर तक स्टेबल रह सकता है। जैसे रस, गुण आदि क्या होते हैं? वायु, जल, अग्नि के प्रभाव से क्या होते हैं? बदल सकते हैं, बट आम्र शुरू से लेकर अंत तक आम्र ही रहेगा। नेक्स्ट है स्वजातीय अवस्थान। स्वजातीय अवस्थान का अर्थ यह होता है कि यह अपनी जाति को नहीं छोड़ता है। मोरलेस ये तीनों पॉइंट एक ही चीज़ बताते हैं। जैसे मान लीजिए दधी है तो दधी अपने प्रारंभिक अवस्था में भी दधी है और अंतिम अवस्था में भी दधी है, मतलब पुरानी अवस्था में भी दधी है, बट पुरानी अवस्था में क्या होता है कि उसके रस आदि में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है पंच इंद्रिय ग्रहण। द्रव्य का ज्ञान हम पंच इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, लेकिन रस, गुण आदि का ज्ञान पंच इंद्रियों द्वारा संभव नहीं है। वह किसी विशेष इंद्रिय के द्वारा ही उसका ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है आश्रयत्व। द्रव्य क्या है? रस आदि का आश्रय है, मतलब रस, गुण, वीर्य, विपाक, कर्म जो भी है वो किस में रहता है? द्रव्य में आश्रित होता है, इसलिए द्रव्य क्या है? प्रधान है। नेक्स्ट है आरंभ सामर्थ्य। अगर हम चिकित्सा कर्म में किसी द्रव्य का प्रयोग करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि मधुर रस लेकर आओ, हम ये कहते हैं कि ये द्रव्य लेकर आओ, जैसे आम्र लेकर आओ। तो यहाँ पे द्रव्य से ही चिकित्सा कर्म की सिद्धि होती है, रस उसमें कारण होते हैं। नेक्स्ट है शास्त्र प्रामाण्य। शास्त्र प्रामाण्य का क्या अर्थ है? विभिन्न योगों में, शास्त्रों में किसका? द्रव्य का वर्णन किया गया है। रस आदि का वर्णन तो है, बट योगों का जहाँ पे वर्णन है वहाँ पे द्रव्य का ही वर्णन किया गया है, क्योंकि द्रव्य प्रधान है। नेक्स्ट है क्रमापेक्षित्व। क्रमापेक्षित्व का क्या अर्थ है? क्रमापेक्षित्व का अर्थ है कि डिपेंडेंस ऑफ अदर्स ऑन ड्रग, मतलब जो अन्य गुण है रस, वीर्य, विपाक वो आदि द्रव्य की अवस्था पर निर्भर करते हैं। जैसे अगर द्रव्य पक्व अवस्था में होगा तो रसगुण आदि भी पक्व अवस्था में रहेंगे, और अगर द्रव्य अपक्व अवस्था में है तो रसगुण आदि भी अपक्व अवस्था में ही रहेंगे। नेक्स्ट है एक देश साध्यत्व। एक देश साध्यत्व का अर्थ ये है कि हम द्रव्य के किसी एक भाग से भी चिकित्सा कर सकते हैं, बट रस, गुण आदि से संभव नहीं है, क्योंकि उनमें ऐसा कोई भाग होता ही नहीं है। जैसे किसी द्रव्य के हम फल से भी चिकित्सा कर सकते हैं, मूल से भी कर सकते हैं, बट अन्य जो गुण हैं उसमें ऐसा कोई अवयव नहीं होता है, इसलिए द्रव्य क्या है? प्रधान है। ये थे सुश्रुत द्वारा बताए गए। अब नेक्स्ट हम नागार्जुन द्वारा देख लेते हैं। नागार्जुन ने दिया है कि तरतम योग अनुपलब्धि। तरतम योग अनुपलब्धि का क्या अर्थ होता है? मतलब कम और अधिक। जैसे द्रव्य है तो द्रव्य में कम और अधिक नहीं हो सकता है, बट मधुर रस है तो रस या तो अधिक हो सकता है, मधुरता अधिक हो सकती है या फिर मधुरता
कम हो सकती है, तो उसका तरतम योग संभव है। बट आम्र को हम कैसे भी लेंगे वो आम्र ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है विकल्प सामर्थ्य। विकल्प सामर्थ्य का क्या अर्थ है कि एक द्रव्य से हम विभिन्न प्रकार की कल्पना जैसे कल्क, स्वरस, फांट इत्यादि बना सकते हैं, बट अन्य जो गुण हैं उससे ऐसा हम संभव नहीं है, इसलिए द्रव्य को प्रधान बताया गया है। नेक्स्ट है प्रतिघात सामर्थ्य। प्रतिघात सामर्थ्य का अर्थ है कि जगह घेरने वाला, स्पेस ऑक्युपाइंग। द्रव्य आदि चूंकि मूर्त अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव्य क्या है, द्रव्य मूर्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए वह स्थान घेरता है, जबकि अन्य जो है, अन्य गुण जो है रस गुण विपाक, ये क्या है, अमूर्त अवस्था में रहते हैं, उनके लिए स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। इस आधार पर भी द्रव्य को प्रधान बताया गया है। सुश्रुत ने इसका एक श्लोक दिया है जो है कि पाको नास्ति बिना वीर्याद, वीर्य नास्ति बिना रसात, रसो नास्ति बिना द्रव्यात, द्रव्य श्रेष्ठम स्मृता। अर्थात बिना वीर्य के विपाक नहीं हो सकता, बिना रस के वीर्य नहीं हो सकता और बिना द्रव्य के रस नहीं होता, अतः द्रव्य के बिना ये तीनों ही नहीं हो सकते, इसलिए द्रव्य को क्या बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है। और दूसरा ये भी बताया है कि चूंकि रस जो है, रस आदि गुण जो होते हैं वो द्रव्य में आश्रित रहते हैं और द्रव्य आश्रय है, इसलिए द्रव्य भी श्रेष्ठ है। यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रधानता का अर्थ ये है कि उनके महत्व को इंगित कर रहा है, मतलब सभी का अपने अपने स्थान पे अपना अपना महत्व है, इसलिए अलग अलग जो भी क्रम बताया गया है, द्रव्य में द्रव्य को प्रधान बताया गया है, वीर्य में वीर्य को प्रधान बताया गया है, ये सिर्फ उनके महत्व को दिखलाने के लिए ऐसा किया गया है। द्रव्य प्रधानता में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य देखेंगे। थैंक यू।